राधे राधे मेरे सभी भक्तों को आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बनवारी चैनल में। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और कैसे पूरे यदुवंश का नाश हुआ था। चलिए शुरू करते हैं कि क्या कथा है इसके पीछे। एक बार कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। वह स्त्री का वेश बनाकर ऋषियों की ज्ञान की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। वह ऋषि के पास गए जहाँ पर ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र और वशिष्ठ और नारद जी सभी बैठे हुए थे। वे श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारिका आए हुए थे। दिव्य ज्ञान से संपन्न उन मुनियों ने सब वास्तविकता को जानकर उनके धोखे पर कुपित होकर कहा कि यह एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म देगा जो यदुवंश का नाश कर देगा। तब सारी बात जानकर उग्रसेन ने उस लोहे के तीर को चूर्ण बनाकर समुद्र में फिकवा दिया। समुद्र में एक मछली ने उसे निगल लिया और एक जरा नामक एक व्याध ने उस मछली का पेट चीरकर प्राप्त किया और उसे अपना तीर बना लिया। तब देवताओं द्वारा वायु को कृष्ण के पास दूत बनाकर भेजा गया, जिसने कृष्ण से निवेदन किया कि आपके कृष्ण अवतार के 100 वर्ष अधिक हो चुके हैं। आप अवतरण धारण का उद्देश्य भी पूरा हो गया है, अतः कृष्ण अब विष्णु रूप में स्वर्ग को पधार कर देवताओं को सनाथ करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक सप्ताह में वे समस्त यादवों का संहार कर पृथ्वी का भार पूर्णतः उतार देंगे और समुद्र से द्वारका के लिए मांगी गई भूमि को वापस करके लौट आएंगे। तब वायुदेव लौट गए। उधर द्वारका नगरी में रात दिन सिर्फ अत्याचार हो रहे थे। ऐसे में उद्धव ने कृष्ण से कहा कि भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आप यदुकुल का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि द्वारका में रात दिन अत्याचार हो रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सभी से कहो कि वे तट पर जाकर अपने पापों की मुक्ति करें और वहां बैठें। वहां कृष्ण की प्रेरणा से सबने महापान व भोजन किया। पान करते समय परस्पर कुछ विवाद होने से आपस में शस्त्र प्रहार होने लगे। शस्त्र समाप्त हो जाने पर उन्होंने पास ही लगे बहुत सारे सरकंडे उखाड़ लिए और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण ने भी मुट्ठी भर सरकंडे लेकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब कृष्ण का चैत्र नामक रथ समुद्र में शंख, चक्र, धनुष, अस्त्र शस्त्र कृष्ण की परिक्रमा का सूर्यमार्ग से लोप हो गए। के बाद दारुक कृष्ण को प्रणाम कर उनकी परिक्रमा कर उग्रसेन के पास गया और कृष्ण के आदेश अनुसार सब कार्य संपन्न कर दिए। और कृष्ण दुर्वासा जी के शब्दों का मान रखने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि वह अपने पूरे शरीर पर गर्म खीर मलने को कहा गया था और कृष्ण ने अपने तलवों को छोड़कर संपूर्ण शरीर में उसे मल लिया था। क्रोध शांत होने पर दुर्वासा ने कहा कि जहाँ जहाँ तुमने शरीर पर ये गर्म जल मला है वह वज्र के समान हो जाएगा, किंतु जहाँ तुमने नहीं लगाया वही दुर्बल रह जाएगा, अर्थात वह तुम्हारी मृत्यु का कारक होगा। तब एक बहेलिए जिसका नाम जरा था, उसने वृक्ष के पीछे से झांकते हुए पैर को हिरण समझ लिया और अपना तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण का पैर बींध गया। जब जरा को ज्ञात हुआ कि उसका तीर मृग को नहीं किसी पुरुष को लगा है तो उसने क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे अभय देकर स्वर्ग को भेज दिया और स्वयं ही महाप्रयाण किया। तो ये थी आज की कहानी जो विष्णु पुराण के कथाओं के हिसाब से थी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।